हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन फॉरबिडन लव फॉर रोमांटिक आशिक जिन के पार्ट 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वो जिन लड़का अभी उसे शादी नहीं कर सकता। जंगकुक के फादर मिस्टर जियोन कहता है जंगकुक अभी तक 20 साल का नहीं हुआ है। 20 साल होने में अभी 3 महीना रह गया है। 3 महीने के बाद जंगकुक 20 साल का हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? कैसे उस जिन से अपने बेटे को बचा पाएंगे? तभी मौलवी कहता है इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपको आपके बेटे की शादी किसी और से कराना होगा। अगर आपका बेटा 20 साल का हो गया, उसके बाद आप लोग उसका शादी किसी और से नहीं करा पाएंगे। 20 साल का होते ही जिन आकर उसे अपने साथ ले जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके अगेंस्ट जाना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने जो कहा, अगर आप लोग एक कर सकते हो तो ठीक है, वरना आपको अपने बेटे को खोने के लिए खुद को तैयार रखना पड़ेगा। तभी जंगकुक के दादाजी कहता है ठीक है मौलवी साहब, मैं इस बारे में सबसे बात करूँगा। मौलवी कुर्सी से उठकर खड़े होने के बाद सबको सलाम देता है और कहता है तो फिर अब मैं चलता हूँ। मौलवी के जाने के बाद जंगकुक के फैमिली काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उस जिन से पीछा छुड़ाने के लिए उन लोगों के पास सिर्फ 3 महीना रह गया है। जो भी करना है इन 3 महीनों के अंदर अंदर करना होगा। मौलवी आकर सुरा भरकर जंगकुक के शरीर में फूंक देने के कारण जंगकुक के फीवर कुछ कम हो गया था। उस रात खाने के बाद सब लोग जंगकुक को कमरे में आराम करने के लिए अकेला छोड़कर सब अपने अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक बिस्तर पर लेटे लेटे बस तयंग के बारे में ही सोच रहा था। क्या ये सच हो सकता है जो जिमिन ने उसे बताया था? क्या वो सच में एक जिन से प्यार करता है? माना कि तयंग सचमुच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम है देखने में। जंगकुक अपने पूरे ज़िंदगी में उसका जैसा खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा है। उसे देखकर कोई भी उसके प्यार में गिर जाएगा। लेकिन ये भी तो सच है कि वो कोई इंसान नहीं है। वो कोई इंसान नहीं, वो एक जिन है और मैं इंसान हूँ। तो हम दोनों में प्यार कैसे हो सकता है? मतलब इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर ये सच है कि मैं उसके लिए पागलपन कर रहा था, तो फिर मुझे उसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है? ये सोचते सोचते जंगकुक को नींद आ जाता है। अचानक कमरे की सभी लाइट्स ऑफ हो जाता है। पूरे कमरे में मंत्र मुग्ध कर देने वाली खुशबू फैल जाता है। कोई अपने डीप वॉइस में कहता है अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अचानक कमरे के अंदर इतनी अच्छी खुशबू और तयंग के डीप वॉइस में सलाम सुनकर जंगकुक के नींद खुल जाता है। जंगकुक को गुस बम्स आने लगता है। जंगकुक प्यार से धीरे धीरे आंखें खोलकर कमरे में अंधेरा देखकर पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जंगकुक चीखने ही वाला होता है। तभी तयंग कहता है जंगकुक, जस्ट लिसन टू मी वंस, प्लीज़ चीखना मत। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चिल्लाना मत। मैं यहाँ बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर बात करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, डरो मत। तयंग के बातों से जंगकुक थोड़ा राहत महसूस करता है। जंगकुक हिम्मत करके बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। उसके बाद जंगकुक कहता है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, और अभी तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और सबसे इम्पोर्टेंट, दरवाज़ा तो बंद है, तो तुम कमरे के अंदर कैसे आए? देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी तयंग कहता है क्यों क्यों तुम्हें इतना डर लग रहा है? तयंग कमरे की लाइट्स को ऑन कर देता है और कहता है अब तो कमरे में अंधेरा भी नहीं है, तो तुम डरना बंद करो। और हाँ, तुम शायद ये बात भूल रहे हो, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ।
और जिन कभी भी कहीं भी आ जा सकता है, दरवाज़ा बंद हो या फिर ओपन। इससे हम जिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन हवा में गायब होकर कहीं भी आ जा सकता है, जो तुम इंसान नहीं कर सकते। और तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने अपने इंसानी रूप में आया हूँ ना, खूबसूरत और हैंडसम बनकर। तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्या मैं देखने में भयानक हूँ? जंगकुक कहता है, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे डर लग रहा है। मुझसे दूर रहो तुम। तयंग कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम वही जंगकुक हो जो खुद मेरे पीछे पागलों की तरह हाथ धोकर पड़े हुए थे, और अभी तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। और पहले तुम मुझसे नहीं डरते थे, अब तुम मुझसे डर रहे हो। जंगकुक कहता है, मैं नहीं जानता ये सब कुछ। तुम एक जिन हो। चले जाओ तुम यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तयंग स्माइल करके कहता है, ओह अच्छा अच्छा, तुम्हें तो बुखार आया है ना। एक मिनट, मुझे चेक करने दो बुखार कम हुआ या नहीं। ये कहकर जैसे ही तयंग जंगकुक के तरफ आगे बढ़ने लगता है, जंगकुक घबरा कर कहता है, नहीं नहीं, तुम जहाँ हो वो ही रुक जाओ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको यहाँ बुला लूँगा। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। तभी तयंग स्मार्ट करके कहता है, ओह अच्छा, तुम चीखोगे? ठीक है, चिल्लाओ, चीखो, जितना मन करे चीखो, लेकिन तुम्हारे गले से आवाज़ बाहर नहीं निकलेगा। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे एक बात कही थी, जिन जब किसी के प्यार में गिरता है और किसी के पीछे लग जाता है, तब उससे पीछा छुड़ाने के लिए ताबीज़ और कबीराज की मदद की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन पहली बार तुम एक इंसान होकर किसी जिन के पीछे पड़ चुके हो। तो मैं तुमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपने मॉम डैड को जाकर कहूँ, ताकि वो लोग तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे लिए कबीराज लेकर आए। अब तुम सही मायने में ये देखोगे, एक जिन जब किसी से प्यार करता है, वो उस इंसान को तभी छोड़ता है जब उसका रूह उसके शरीर को छोड़कर वापस अल्लाह के पास चला जाता है। अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, जब तक तुम जिंदा हो कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। जंगकुक तयंग जिन के बातें सुनकर डर कर चीखने और चिल्लाने लगता है। अचानक जंगकुक को एहसास होता है, उसके गले से कोई आवाज़ बाहर निकाल ही नहीं रहा था। जंगकुक के हालात देखकर तयंग स्मार्ट कर चलकर जंगकुक के करीब आने लगता है। तयंग को अपने करीब आते देखकर जंगकुक आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। तयंग जंगकुक के पास आकर एक हाथ उसके फोरहेड पर रखकर कहता है, अभी तक फीवर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। बेबी, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो, जबकि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी किया नहीं है। एक झलक देखकर तुम बीमार हो गए। जब मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा, तब तुम क्या करोगे? तब क्या होगा? मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। आई ट्रूली लव यू। अच्छा, ये सब बातें अभी रहने देते हैं, पहले तुम्हारे बुखार को ठीक करते हैं। जंगकुक आंखें और बड़ी कर इशारों में तयंग से पूछता है, आप तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तयंग कहता है, तुम्हारे बुखार को कम करने के लिए मैं अभी तुम्हारे साथ यहाँ सुहाग रात मनाने वाला हूँ। तयंग के बातें सुनकर जंगकुक और ज़्यादा डर जाता है। क्या सुहाग रात, वो भी एक जिन के साथ? जंगकुक घबरा कर पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तयंग सीरियस टोन में कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हारे मर्जी के बिना मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। चलो अपना मुंह खोलो और इसे खा लो। जंगकुक कहता है, ये क्या है? इस बार उसके गले से आवाज़ निकलता है, ये तो किसी स्वीट की तरह दिखाई दे रहा है।
नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा। पता नहीं तुम मुझे क्या खिलाना चाहते हो। तैयंग कहता है, मैंने कहा मुंह खोलो अपना, खाओ इसे, वरना मैं अभी तुम्हें यहाँ से अपने साथ बहुत दूर लेकर जाऊंगा। जंगकुक कहता है, नहीं रुको, मैं खा रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक तैयंग के हाथ से स्वीट जैसा दिखने वाले चीज़ लेकर उसे खा लेता है। तैयंग कहता है, गुड बॉय, अभी तुम सो जाओ, अभी तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। और एक बात, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था, ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे। अब से मैं रोज़ तुमसे मिलने आऊँगा। जंगकुक कहता है, क्यों? तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आओगे? मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूँगा। तैयंग कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आऊँगा, अपने प्यार के खातिर यहाँ आऊँगा। जाने से पहले तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ आया था, ये बात किसी को मत बताना। और हाँ जंगकुक, तुम किसी और से शादी करने के लिए राज़ी मत होना प्लीज़। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सबको सब कुछ बता दूँगा।